नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। एसडीओ बेबी कुमारी ने की अध्यक्षता। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने 1242 बोतल नेपाली शराब की बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार, 2-4। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने 1242 बोतल नेपाली शराब की बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार, 2-4 चक्का वाहन जब्त। बिस्फी औसी ओपी परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। भारत सरकार के संयुक्त सचिव सह जल शक्ति अभियान के चीफ नोडल ऑफिसर संजीव शंकर ने जल संरक्षण को लेकर जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा। लदनिया में हंगामे की भेंट चढ़ा सेविका चयन आम सभा। कक्षा 9 में 100% नामांकन को लेकर डीएम ने समाहरणालय से कला जत्था युक्त नामांकन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बाबूवरी में विभागीय अधिकारियों के द्वारा बिजली उपयोग को लेकर की गई छापेमारी, अवैध रूप से बिजली उपयोग करता हुआ व्यक्ति गिरफ्तार। हंगामे की भेंट चढ़ा बिस्फी के टीपीसी भवन में आयोजित पंचायत समिति की बैठक। थाना दिवस के मौके पर मधुबनी नगर थाना में 6 मामलों की हुई सुनवाई, 3 का हुआ त्वरित निष्पादन। हरलाखी के एनएच 227 पर अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से 5 लोग जख्मी, 2 रेपर। भाजपा जिला कार्यालय में संभुआर मंडल कार्य समिति की हुई बैठक, बूथ सशक्तिकरण पर हुआ चर्चा परिचर्चा। मधुबनी के खुटौना निवासी जयवंश कुमार राम ने जनता दल यू की प्राथमिक सदस्यता की ग्रहण, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। हरलाखी के उच्च विद्यालय जिरौल में 9वीं कक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु किया गया प्रवेशोत्सव कार्यक्रम, शिक्षा पदाधिकारी ने की अध्यक्षता। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए रोक का मधुबनी शहर में कहीं भी नहीं दिखा असर, धड़ल्ले से हर स्थानों पर हुई बिक्री। और मधवापुर थाना पर भूमि विवाद निराकरण के लिए लगी जनता दरबार में 3 मामलों का किया गया निष्पादन। खबरें अब विस्तार से। जयनगर अनुमंडल कार्यालय परिसर में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा की गई व उपस्थित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में शनिवार को अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। लंबे समय बाद अनुश्रवण समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई तो कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे। बैठक में खासकर खाद, बीज एवं एलपीजी गैस की कालाबाजारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, गरीबों को मिलने वाली खाद्यान्न में पीडीएस विक्रेताओं के द्वारा कालाबाजारी व निर्धारित वजन से कम देने एवं लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने का मामला छाया रहा। जबकि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की समस्याओं से संबंधित आवेदन पत्र पर कार्रवाई नहीं होने एवं लोगों का काम ससमय नहीं होने की बात सामने आई है। लोगों के समस्याओं एवं सरकारी योजनाओं को आम जनों के बीच पहुंचाने के लिए समय समय पर बैठक करने का मुद्दा भी उठाया गया। सभी सरकारी कार्यालयों में एंटीबायोटिक के रूप में कार्य कर रहे बिचौलियों से मुक्त एवं दलालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। गरीब और गरीबी रेखा के अंदर जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित कर सरकारी योजनाओं का लाभ एवं राशन कार्ड मुहैया कराने की बात उठाई गई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों का मोबाइल फोन नंबर को सार्वजनिक करने की मांग रखी गई।
जनप्रतिनिधियों ने जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में कई क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मती, नदी से कटाव व जल जमाव जैसी समस्याओं एवं विभिन्न योजनाओं के पेंशन धारकों को समय से पेंशन राशि बैंक खाते तक पहुंचाने का मामला उठाया गया। बैठक में विधायक अरुण शंकर प्रसाद, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, जिला परिषद सदस्य अंजलि कुमारी, आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंसु, एमएलसी प्रतिनिधि सूर्यनाथ यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह, राजद प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद यादव, माले सचिव भूषण सिंह, कुमार राणा प्रताप सिंह, विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुंवर, प्रदीप कुमार पासवान, राम बाबू कामत, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार पासवान, गंगाराम सिंह, जितेंद्र कुमार ठाकुर, दीपक चौधरी, मोहम्मद जाफर हुसैन, राम भरोस शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद थे। विधायक ने कहा कि अनाज आपूर्ति की शिकायतों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी और शिकायत का समाधान किया जाएगा। राशन के लाभुक कहीं से राशन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी लाभुकों को दी जाए और जिससे लाभुक लाभान्वित हो सके। पदाधिकारी निगरानी करे, पीडीएस समेत अन्य योजनाओं की भी जांच होनी चाहिए। जो पदाधिकारी प्रभार में हैं, वे समय दिन निर्धारित करें, क्षेत्र और कार्यालय में उपस्थित रहे। बैठक की सूचना समय जनप्रतिनिधियों सदस्यों को दे और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, उस ग्रुप के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब बरामद की है, साथ ही तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने थाना पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 1242 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई है। विभिन्न मामलों में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं 2 4 चक्का वाहन भी जब्त किया गया है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर भारी मात्रा में शराब के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 4 चक्का वाहन को भी जब्त किया है। बेनीपट्टी थाना परिसर में प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उमगांव की ओर बेनीपट्टी होते हुए शराब की बड़ी खेप गुजरने वाली है, जहां प्रभारी थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसमें एएलटीएफ के अनुमंडल प्रभारी शेषनाथ प्रसाद, एएसआई संजीत कुमार और देव कुमार शर्मा सहित पुलिस बलों को शामिल किया गया था। गठित टीम प्राप्त सूचना के आलोक में भटीशेर गांव में मुख्य सड़क पर कैंप करने लगी। कुछ देर बाद 2 4 चक्का वाहन पहुंची, जिसे पुलिस टीम रोककर तलाशी ली तो दोनों वाहनों से काफी मात्रा में शराब बरामद हुई। पुलिस टीम ने शराब बरामद होते ही वाहन में सवार तीनों तस्करों को दबोच लिया और वाहन तथा शराब जब्त कर थाने लाई। एसडीपीओ ने बताया कि तीनों तस्करों की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बासोपट्टी गांव के हरि कुमार शाह, उसी थाना क्षेत्र के मानसीपट्टी टोल के जीवच कुमार राम और हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव के नागेंद्र यादव के रूप में की गई है। साथ ही वाहनों की तलाशी के दौरान टाटा सफारी नामक वाहन से 3 जूट के बोरे में रखा 300 ml का 372 बोतल और जैलो वाहन से 6 बोरे में रखा 300 ml का ही 870 बोतल सहित कुल 1242 बोतल सौफी नामक नेपाली देशी शराब बरामद हुई है। डीएसपी ने बताया कि इन दिनों के अलावे पुलिस टीम ने 20 बोतल नेपाली बियर के साथ बराटपुर गांव के धर्मदेव कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक पियक्कड़ मनपौड़ गांव के पवन यादव को भी गिरफ्तार किया है, जबकि पंचायत चुनाव के मतदान के दिन मारपीट और गोलीबारी कांड के आरोपी जागेश्वर यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शराब तस्करों पर नकेल कसने और फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। वहीं प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। प्राप्त हुई कि दारू का बहुत बड़ा खेप उमगांव तरफ से आ रहा है। इसके सूचना पर सत्यम कार्रवाई हेतु मृत्युंजय कुमार एलटी प्रभारी जो शेषनाथ है, जो पूरे अनुमंडल के प्रभार एलटी प्रभार हैं, तो निर्देश दिया गया कि लोग अपना एम्बुश लगाए उधर से आया, जिसमें ये 2 गाड़ी जो आप देख रहे हैं, गाड़ी हाँ, ये गाड़ी है जो आपको एक सफारी है, वो जैलो है। इससे कितना शराब बरामद? कुल 372
10,600 लीटर बरामद हुआ। बोतल में सर 9 बोरा में है, जी नेपाली नेपाली देसी है। बियर कितना बोतल है सर? बियर है 20 बोतल है। कितनी गिरफ्तारी है सर? ये गिरफ्तारी टोटल है 6 कुल गिरफ्तारी। शराब बरामदगी के कांड में कितने गिरफ्तारी हैं? 5 शराब में 5 है जी। और एक अन्य कांड में है। अन्य कांड। जो वोट के समय में झगड़ा हुआ था उसमें रगेश्वर यादव है, शराब कांड नागेंद्र यादव। शराब कांड में जो सर गिरफ्तार है उनके नाम क्या सर? ये शराब कांड में एक है पीने वाला पवन यादव, जी स्वर्गीय केसर यादव मनपौर का है। जी उसके बाद है ये शराब वाला में, बियर वाला में धर्मेंद्र कुमार गुलाई साहब बरातपुर बेनीपट्टी का है। जी और शराब जो ये गाड़ी से शराब बरामद हुआ है जी उसमें अभियुक्त है हरि कुमार साव है, भरत गुप्ता, जीवच कुमार राम, छठू राम जो बासोपट्टी का है, एक नगेंद्र यादव, नबल यादव जो उमगांव हरलाखी का है। जी इसे सभी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और लगातार ही छापामारी चलते रहेगा, क्योंकि हमारे पुलिस के तमाम जो मधुबनी है लगातार इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। जी। सर ये कार्रवाई कहाँ हुई है? ये भट्टी सेल पर मिला है, रोड पर। भट्टी सर में कार्रवाई की गई। एक बनारपुर एवं मनपुर में है। किधर से सर ये शराब लेकर ये उधर से हरलाखी मोड़ उमगांव तरफ से। तो गुप्त सूचना के आधार गुप्त सूचना का आधार हुआ है। कल भी पियक्कर का भी, कल आप लोग जाने होंगे 9 को शहर घाट भी भेजा है कल 9 को। लगातार ये पियक्कर वाला भी जो पीने वाला है उसके निशानदेही पर भी कार्रवाई हो रहा है। जी। जो पीने वाला पकड़ा था उसके निशानदेही पर भी कार्रवाई हो रही है और ये लगातार चलेगा। हमारे पुलिस अधीक्षक बार बार दे रहे हैं कि ये उसका जो पीने वाले के लिए मशीन से देखा जाता है, उसको जांच कर कार्रवाई कर ब्रेथ एनालाइजर से हो रहा है। ठीक। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगामी बकरीद पर्व को लेकर बिस्फी के औसी ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सीओ श्रीकांत सिन्हा ने की। इस दौरान उपस्थित लोगों व सुरक्षा कर्मियों से शांति व भाईचारे के माहौल में बकरीद पर्व संपन्न कराने को लेकर अपील की गई, साथ ही कई निर्देश दिए गए। बिस्फी के औसी ओपी परिसर में शुक्रवार को बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीओ श्रीकांत सिन्हा ने किया। इसमें बकरीद पर्व को लेकर शांति व भाईचारे के साथ मनाने से संबंधित कई निर्णय लिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए सीओ ने कहा कि बकरीद शांति व भाईचारे का पर्व है, इसलिए सभी मिलजुल कर इसे मनाएं। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देकर शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। मौके पर सरपंच पवन कुमार, डॉक्टर असलम, मोहम्मद मंसूर, धनराज कुमार, मोहम्मद तौफिक, मोहम्मद पम्मू, मोहम्मद अशरफ सहित कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भारत सरकार के संयुक्त सचिव सह जल शक्ति अभियान के चीफ नोडल ऑफिसर संजीव शंकर मधुबनी पहुंचे। इस दौरान मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जल संरक्षण को लेकर आयोजित बैठक में उन्होंने मधुबनी जिले में चल रहे विभिन्न कार्यों के योजनाओं की समीक्षा की। मौके पर जिला पदाधिकारी ने उन्हें इससे संबंधित जिला भर में चल रहे कार्यों की जानकारी दी। भारत सरकार के संयुक्त सचिव सह जल शक्ति अभियान के चीफ नोडल ऑफिसर संजीव शंकर आज मधुबनी पहुंचे। उन्होंने डीआरडीए सभागार में आयोजित बैठक में जल संरक्षण को लेकर जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण के द्वारा अगली पीढ़ी को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की सरकार की यह मुहिम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र के अंतर्गत वृक्षारोपण द्वारा हरित क्षेत्र के विकास को अत्यंत आवश्यक बताया। उनका कहना था कि शहरी क्षेत्रों में कूड़े का उत्सर्जन अधिक होता है, साथ ही जनसंख्या केंद्रीकरण के कारण जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों में शहरी क्षेत्र के चापाकल काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि भूगर्भीय पेयजल का स्तर नीचे चला जाता है। इसे देखते हुए हमें समय रहते न बनाकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों में जल संसाधन बेहद अहम है, क्योंकि अन्य संसाधनों के विकास में इसका अहम योगदान है। ऐसे में जल संरक्षण आज की आवश्यकताओं में शुमार है। बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त सचिव ने जल संरक्षण की दिशा में सरकारी तंत्र के साथ साथ आम लोगों की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की योजना में अन्य कई पहलू जैसे वृक्षारोपण,
जल स्रोतों का प्रदूषण से संरक्षण, जल स्रोतों को अतिक्रमण से मुक्ति, मृदा संरक्षण, जैविक कृषि, ऊर्जा संरक्षण शामिल हैं। ऐसे में जल शक्ति अभियान की सफलता में सरकारी तंत्र के साथ साथ आमजनों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि सभी मिलकर इस दिशा में कदम उठाएंगे तो निश्चय ही आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित पेयजल भंडार दे सकेंगे। उन्होंने जल शक्ति अभियान की सफलता के लिए पुराने पोखर, आहार और पाइन के पुनरुद्धार, सार्वजनिक कुओं का संरक्षण, सार्वजनिक कुओं और चापाकलों के समीप सोकपिट निर्माण, चेक डैम जैसे जल संग्रह के भौतिक निर्माण, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण, वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा को बढ़ावा आदि पर विस्तार से चर्चा की। उनके द्वारा ऐसी नदियों से जहां सालों भर अधिक जल प्रवाह होता है से कम प्रवाह वाले नदियों में जल को वितरित किए जाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। बैठक में बिहार विधानसभा सदस्य समीर कुमार महासेठ, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, अपर समाहर्ता अवधेश राम, उप विकास आयुक्त विशाल राज सहित जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। शनिवार को लदनिया प्रखंड के लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में आयोजित आम सभा हो हंगामे का भेंट चढ़ा, जिसके कारण यह आम सभा स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि यह आम सभा महथा पंचायत के वार्ड 4 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 173 के सेविका चयन के लिए आयोजित की गई। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में शनिवार को आयोजित आम सभा हो हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई। यह आम सभा महथा पंचायत के वार्ड 4 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 173 की सेविका चयन के लिए आयोजित की गई थी, जहां सेविका की चयन करने के लिए सीडीपीओ कार्यालय से पहुंची एलएस विंध्यवासिनी को लोगों से काफी फजीहत का सामना करना पड़ा। थाने से पहुंची पुलिस की मौजूदगी में उपस्थित रहे सैकड़ों लोगों ने विभाग द्वारा वार्ड का सीमांकन नहीं करने के साथ वर्ग बहुलता के सवाल पर लोगों ने एलएस से सवाल करते हुए हंगामा किया, जिस कारण सेविका का बिना चयन किए एलएस को वापस लौटना पड़ा। जानकारी देते हुए विंध्यवासिनी ने बताया कि वार्ड 4 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 173 पर सेविका पद के लिए चयन हेतु आम सभा की गई थी। वर्ग बहुलता के सवाल पर दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। हो हंगामे के कारण एक बार पुनः चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है। मौके पर अभ्यर्थी बबीता देवी, राखी देवी, वार्ड सदस्य अमला देवी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले भर के उच्च विद्यालयों में कक्षा 9वीं में 100% नामांकन को लेकर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसको लेकर मधुबनी समाहरणालय के सभागार से जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय परिसर से कला जत्था युक्त नामांकन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले भर के उच्च विद्यालयों में कक्षा 9 में 100% नामांकन सुनिश्चित करने को लेकर समाहरणालय परिसर से कला जत्था युक्त नामांकन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि वार्षिक परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण होने वाले कक्षा 8 के 100% छात्र छात्राओं का नामांकन कक्षा 9 में सुनिश्चित किए जाने के व्यापक उद्देश्य को देखते हुए 1 जुलाई से 15 जुलाई 2022 तक विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह प्रचार रथ जिले भर के सभी प्रखंडों में प्रचार रथ के साथ कला जत्था के माध्यम से नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी करेगी, जिससे आमजनों में सकारात्मक प्रभाव जागृत किया जा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि कक्षा 8 से उत्तीर्ण सभी बच्चों बच्चियों का कक्षा 6 में नामांकन करवाना न केवल शिक्षा विभाग की बल्कि सबकी जिम्मेवारी है। शिक्षित बच्चों से ही शिक्षित समाज का निर्माण होगा और समाज की कुरीतियां दूर हो सकेंगी। उन्होंने बालक के साथ साथ बालिकाओं की शिक्षा पर भी पूर्ण रूप से ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि आज बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार में भी पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। ऐसे में समाज के सभी वर्गों को अपने बच्चों में भेदभाव किए बिना शिक्षा हासिल करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता सह माध्यमिक शिक्षा नवीन कुमार ठाकुर, अपर जिला शिक्षा समन्वयक सतीश कुमार, गुणवत्ता समन्वयक अर्जुन कुमार सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी और रंगकर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी।
सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अब मधुबनी में भी 10वीं पास छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। एनसीवीटी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जेम्स प्राइवेट ITI में नामांकन जारी है। 2 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन व 2 वर्षीय फीटर का पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इसके साथ ही छात्र पाएंगे नैतिक शिक्षा व अनुशासन के साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा। शिक्षण के अंतिम सत्र में 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। भारत सरकार के द्वारा प्रदान छात्रवृत्ति व उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं नौकरी पाने हेतु मौका। जेम्स प्राइवेट ITI, पूर्व कोतवाली चौक, दोमंठा, पोस्ट भौवारा, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बाबूबरही के बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा गुप्त रूप से अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ छापेमारी की गई और इस क्रम में छजना गांव के हरिश्चंद्र महतो के द्वारा बिना मीटर के अवैध रूप से खेतों में सिंचाई के लिए बिजली का प्रयोग किया जा रहा था, जिसको लेकर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अवैध रूप से बिजली उपयोग को लेकर विभागीय अधिकारियों के द्वारा गुप्त सूचना पर छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान बाबूबरही थाना क्षेत्र के छजना गांव के हरिश्चंद्र महतो के द्वारा बिना मीटर के अवैध रूप से बिजली उपयोग कर खेत की सिंचाई की जा रही थी। इस बाबत कनीय अभियंता प्रेम कुमार के द्वारा बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि हरिश्चंद्र महतो के द्वारा अवैध रूप से बिजली चोरी कर खेतों की सिंचाई की जा रही थी। अवैध रूप से बिजली उपयोग से विभाग को 15,780 रुपए की क्षति हुई है। इस मौके पर रामदेव महतो, रामकिशन शर्मा, प्रमोद कुमार चौधरी, राकेश कामत सहित अन्य मानव बल उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित TPC भवन में पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का समय 11 बजे था, लेकिन 12:30 बजे तक विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे, जिससे आक्रोशित लोगों ने बैठक को स्थगित कर दिया। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित TPC भवन में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख रीता कुमारी ने की। वहीं बैठक 11 बजे से आयोजित करनी थी, परंतु दिन के 12:30 बजे तक मनरेगा पदाधिकारी, बिजली अभियंता, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, स्वास्थ्य पदाधिकारी, CDPO, शिक्षा पदाधिकारी, तकनीक सहायक JE सिद्धू कुमार, पंकज कुमार सहित अन्य पदाधिकारी भी अनुपस्थित थे, जिस पर सदस्यों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। जिसके बाद मुखिया संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण झा के द्वारा लाया गया एक निंदा प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने समर्थन किया। लोगों ने कहा कि इस प्रस्ताव को जिला समाहर्ता के पास भेजकर इन पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया जाएगा। वहीं इस बैठक में उपस्थित भाजपा के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इस रवैये से आग बबूले हो गए व उपस्थित पदाधिकारी पर जमकर गरजे और कड़ी हिदायत भी दी। विधायक ने अनुपस्थित रहे पदाधिकारियों पर नाराजगी जताई व इस बात को पटना जाकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव के 6 माह बीत जाने के बावजूद भी यहां के पदाधिकारी के धूल मूल नित्य के कारण यहां विकास का कार्य प्रारंभ भी नहीं हो सका है। यह खेदजनक है। इसके बाद सभी सदस्यों ने आज की इस बैठक को स्थगित कर अगली तिथि को, ऐसी तिथि जिसमें सभी पदाधिकारी उपस्थित हो, उस तिथि में बैठक बुलाए जाने का निर्णय लिया। इस मौके पर BDO मनोज कुमार, CO श्रीकांत सिन्हा, BSO मुकेश कुमार, उप प्रमुख मोहम्मद इजराइल, पूर्व प्रमुख पार्वती देवी, समिति उमेश यादव, रंजीत कुमार, मुखिया अनतुल्लाह खान, बबली यादव, ललित कुमार, कृष्ण कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना परिसर में थाना दिवस को लेकर जनता दरबार लगाया गया, जहां रेखा के अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद की अध्यक्षता में विभिन्न मामलों पर सुनवाई हुई। 2 नए मामले भी आए, वहीं 6 मामलों की सुनवाई में 3 मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। मधुबनी नगर थाना पर थाना दिवस के मौके पर रेखा के अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद के द्वारा 6 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें 3 का निष्पादन किया गया और 2 नए केस भी आए। केवल 6 मामलों की अभी तक सुनवाई हो सकी है, जिसमें 3 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है और 2 मामले नए आए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां NH 227 मार्ग स्थित फुलहर गांव में एक अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस घटना के बाद वाहन चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर वाहन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में घायलों का इलाज किया जा रहा है। हरलाखी थाना क्षेत्र के NH 227 मार्ग स्थित फुलहर गांव में एक अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन चालक उमगांव की ओर से सारघाट की ओर जा रहे थे, जहां फुलहर गांव के समीप एक पेट्रोल पंप के आगे वाहन अनियंत्रित होकर NH किनारे बने नाली से टकराते हुए वाहन काफी दूर तक चला गया। इसी क्रम में आसपास में खड़े बच्चे समेत करीब 5 लोग जख्मी हो गए। वहीं वाहन रुकते ही चालक फरार हो गया। जख्मी की पहचान फुलहर गांव निवासी 37 वर्षीय ममता देवी, 15 वर्षीय दिलखुश कुमार, 10 वर्षीय कंचन, 4 वर्षीय आर्यन व 14 वर्षीय कमलेश कुमार के रूप में बताई गई है। वहीं घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आनन फानन में सभी जख्मियों को इलाज के लिए सहरघाट के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनुज कुमार सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंची और वाहन को अपने कब्जे में ले ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन भी काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि वाहन को जब्त कर लिया गया है। वाहन मालिक की पहचान की जा रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में संभुआर मंडल के कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बूथ सशक्तिकरण के मामलों पर चर्चा परिचर्चा की गई। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी मधुबनी के प्रस्तावित कार्यक्रम मंडल कार्य समिति बैठक के क्रम में शंभुवार मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष राम नरेश राय की अध्यक्षता में फतेहपुर उच्च विद्यालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पिछले बैठक की संपुष्टि के साथ पन्ना प्रमुख निर्धारण की समीक्षा, बूथ सशक्तिकरण अभियान पर चर्चा परिचर्चा तथा अन्य सांगठनिक मुद्दों पर भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा के द्वारा किया गया। बैठक में सांसद डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व विधायक रामदेव महतो, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, प्रमोद सिंह, जिला मंत्री राधा देवी, विभूतिनाथ झा, शंभू झा, मखनी देवी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से चलो बूथ मजबूत बनाए के मंत्र के साथ पन्ना प्रमुखों के मनोनयन पर जोर देने को कहा। इस बैठक में संभुआर मंडल के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ जिले के पदाधिकारी भी शामिल हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर।
हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शुक्रवार को खुटाना प्रखंड के मझौरा गांव निवासी जयवंत कुमार राम ने जनता दल यू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इसको लेकर उन्हें अन्य वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। शुक्रवार को जयवंत कुमार राम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीति व सिद्धांतों से प्रेरित होकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के हाथों जनता दल यू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। गौरतलब है कि जयवंत कुमार राम खुटौना प्रखंड अंतर्गत मझौरा गांव के निवासी हैं। इनके आने से जनता दल यू मधुबनी परिवार मजबूत होगी व संगठन का विस्तार होगा। पार्टी के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने पर जल संसाधन मंत्री संजय झा, अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार निराला, प्रदेश सचिव सह मुख्यालय प्रभारी वासुदेव कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक रजक, दरभंगा उपाध्यक्ष सुभाष चौधरी, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, नेता फूले भंडारी, अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष राम नरेश चौपाल, भरत चौधरी, कुमार लाल चौधरी, सोनू कुमार साह, मनीष कुमार सिंह, सरोज कुशवाहा, पवन कुमार राम, विनोद कुमार राम, दिलीप सिंह, पवन कुमार सिंह, ललित यादव समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाकी प्रखंड के जुरौल स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी की अध्यक्षता में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 8वीं पास सभी छात्र छात्राओं को 9वीं में नामांकन को लेकर प्रोत्साहित किया गया। हरलाकी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय जुरौल में शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी की अध्यक्षता में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से वर्ग 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को 9वीं कक्षा में नामांकन कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
इस अवसर पर पंचायत की मुखिया रेखा देवी के नेतृत्व में विद्यालय के सभी शिक्षकों व विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि वर्ग 8 के बाद कुछ प्रतिशत बच्चे पढ़ाई छोड़ने के मूड में आ जाते हैं, जिससे उनका आने वाला जीवन अंधकारमय हो जाता है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही विद्यालय के शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि गांव कस्बों में जाकर जानकारी प्राप्त करें कि कौन कौन छात्र नामांकन नहीं कराए हैं। ऐसे छात्रों को चिन्हित कर उसे आगे की पढ़ाई करने हेतु प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों में आगामी 15 जुलाई तक चलेगी। मौके पर बीआरपी फूल ठाकुर, प्रभारी प्रधानाध्यापक कुमुद रंजन, शैलेंद्र कुमार के साथ साथ सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, समाजसेवी मनोज पासवान समेत कई व्यक्ति मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए रोक का पूरे मधुबनी शहर में कहीं भी असर नहीं दिखा। धड़ल्ले से हर जगह पूर्व की तरह प्लास्टिक की बिक्री हुई। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन भी इस क्षेत्र में कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आया। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए रोक का मधुबनी शहर में कहीं भी असर नहीं दिखा। हर स्थानों पर इसकी बिक्री हुई। बाजार में इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया गया। वहीं बाजार में प्रावधान के अनुपालन कराए जाने को लेकर कहीं भी नगर निगम प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं दिखा। विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन में कहीं भी प्रशासन सक्रिय नहीं दिखा। इस कारण हर स्थानों पर पॉलिथीन व सिंगल यूज होने वाले अन्य प्लास्टिक का प्रयोग होता रहा। हालांकि विभिन्न स्थानों पर बड़े स्टॉक को हटा दिया गया है, लेकिन बाजार में हर चौक चौराहे पर व्यवसायियों और अन्य कारोबारियों के द्वारा इसका धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता रहा। थाना मोड़, बाटा चौक, कोतवाली चौक, सिंघानिया चौक, राघोनगर चौक, चभच्चा मोड़, पंचवटी चौक, शंकर चौक, संकट मोचन चौक, ईद मोहम्मद चौक, फलाहुल चौक, राम चौक, निधि चौक, पुलिस लाइन चौक व अन्य स्थानों पर धड़ल्ले से इसका प्रयोग हो रहा है। इसकी रोक का असर कहीं नहीं दिखा। नगर निगम के पर्यावरण पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कुछ स्थानों पर निगम प्रशासन के द्वारा जांच की कार्रवाई की गई है। कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग नहीं दिखा। पहला दिन था, सभी को चेतावनी दी गई है और लोगों को जागरूक भी किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के भट्टी चौक पर स्थित प्रोपराइटर कृष्ण कुमार दास की दूसरी मोबाइल दुकान महालक्ष्मी मोबाइल सेंटर का उद्घाटन हुआ। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। राजनगर के भट्टी चौक पर महालक्ष्मी मोबाइल सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिस मोबाइल दुकान के प्रोपराइटर कृष्ण कुमार दास हैं। उन्होंने बताया कि उनका पूर्व से भी एक दुकान भट्टी चौक पर ही चल रहा है। दूसरी दुकान मेन फ्रंट लाइन पर भट्टी चौक से रेलवे स्टेशन सड़क जाने वाली मेन चौक कॉर्नर पर ही उसका शुभारंभ किया गया। यहां हर प्रकार की मोबाइल उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि मां लक्ष्मी मोबाइल सेंटर का मुख्य उद्देश्य है कि प्रॉफिट पर उपभोक्ताओं को मोबाइल मिले। साथ ही यहां फाइनेंस पर भी मोबाइल उपलब्ध है। स्थानीय शिक्षक आजाद गुप्ता ने बताया कि कृष्णदास के मधुर व्यवहार व बिजनेस करने की नीति से यहां आस पड़ोस इलाके के उपभोक्ता बहुत खुश रहते हैं। मोबाइल दुकान का भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर वीवो कंपनी से अमित कुमार, सैमसंग से मुकेश कुमार, रियलमी से मिथिला टेलीकॉम, उड़ान से रोहित कुमार, जियो से जेसी आलोक कुमार, स्थानीय ग्रामीण श्रवण दास, जीवच दास, राम नारायण, संतोष देव, हरि, मुखियापति नुनुदास, प्रमोटर कर्मी विवो कंपनी से हिमांशु झा, जियो से भास्कर झा, सैमसंग से दीप्ति प्रिया, ओप्पो से सोनू दास व जेएमडी भास्कर झा सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर थाना पर थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया, जिसमें भूमि विवाद के निराकरण को लेकर कार्रवाई हुई। मौके पर 11 शिकायतें मिली थी, जिनमें 3 शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं अन्य शिकायतों के लिए विभिन्न कागजातों के साथ अगली तारीख मुकर्रर की गई। मधवापुर थाना पर भूमि विवाद निराकरण के लिए लगी जनता दरबार में 3 मामलों का निष्पादन किया गया। वहां कुल 11 शिकायतें मिली। शेष मामलों से संबंधित वादी और प्रतिवादियों को शिकायत से जुड़े सबूत के कागजात जमा करने की नोटिस जारी की गई।
अगली तारीख पर सबूतों के साथ पेश होने का निर्देश सीओ रामकुमार पासवान ने दोनों पक्ष के लोगों को दिया। अगले आदेश तक शिकायत से संबंधित जमीन पर जाने और वहां नया कार्य करने से परहेज रखने की हिदायत सीओ ने दोनों पक्ष के लोगों को दी। प्रभारी थानाध्यक्ष राम नरेश प्रसाद ने कहा कि विवाद का निदान होने से पहले प्लॉट पर विधि व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की कड़ी निगाह है। गड़बड़ी करते पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। राजस्व कर्मचारी सियाराम यादव के अलावे कई सुरक्षा कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैंकिंग की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति डीएलसीसी व जिला स्तरीय समीक्षा समिति डीएलआरसी की बैठक हुई। इस बैठक में एनुअल क्रेडिट प्लान, सीडी रेशियो, एसीपी के साथ साथ जिले भर में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं में बैंकों की द्वारा किए जा रहे सहयोग की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैंकिंग की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति डीएलसीसी एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति डीएलआरसी की बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा के क्रम में एनुअल क्रेडिट प्लान, सीडी रेशियो, एसीपी के साथ साथ जिले में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं में बैंकों के द्वारा किए जा रहे सहयोग की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के लोग परिश्रमी हैं और स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका हासिल करने को लेकर प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे में बैंकों के द्वारा उन्हें आर्थिक बल प्रदान करने से उनके जीवन प्रत्याशा में आमूल-चूल बदलाव लाया जा सकता है। अतः बैंकों को उदारता पूर्वक उनके आवेदनों को स्वीकृत करते हुए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं को सफलीभूत करने में बैंकों की भूमिका अहम है। उन्होंने केसीसी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डेयरी, मत्स्य पालन, फार्म मैकेनिज्म, पीएमईजीपी, शिक्षा ऋण, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये देखा गया है कि बैंकों के द्वारा लाभुकों को ऋण प्रदान करने में अनिच्छा दिखाई जाती है। उन्होंने इस विषय पर कड़े शब्दों में कहा कि पब्लिक सेक्टर के बैंक यदि जन आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे तो विवश राशियों को प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में शिफ्ट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में पुनः आज के उठाए गए बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी। यदि आवेदकों के आवेदन के विरुद्ध उन्हें कोई जायज आपत्ति हो तो संबंधित विभाग को पत्राचार कर इसकी सूचना दे। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकों के द्वारा लंबित मामलों की मासिक समीक्षा नहीं की जाती है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से कागज की मांग किए जाने पर आपत्ति जताई और जिले के लोगों के आर्थिक विकास में बैंकों के पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में बिहार विधानसभा सदस्य समीर कुमार महासेठ, नोडल पदाधिकारी बैंकिंग सह वरीय उपसमाहर्ता विकास कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक एलडीएम सुधीर कुमार प्रसाद सिंह सहित जिले के सभी बैंकों के वरीय प्रबंधक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार खजौली थाना परिसर में विभिन्न कांडों से जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान 440 लीटर देशी नेपाली शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मौके पर दंडाधिकारी सह सीओ मनीष कुमार व थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह समेत अन्य सुरक्षाकर्मी उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को खजौली थाना परिसर में विभिन्न मामलों में जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया, जिसमें बड़ा गांव से जब्त 440 लीटर देसी नेपाली शराब दंडाधिकारी सह सीओ मनीष कुमार व थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह के नेतृत्व में जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोदकर उसे नष्ट किया गया। मौके पर थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, सीईओ मनीष कुमार, राजस्व पदाधिकारी विकेश कुमार, एसआई मदन उराव मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।